नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एनालिसिस एजुपथ में। और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आज जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मॉक टेस्ट हुआ है दोस्तों 1 अक्टूबर को। और इससे पहले के मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन भी और मिनी मॉक के सॉल्यूशन भी हमने हमारे चैनल पर डाल रखे हैं दोस्तों। आप उस मॉक टेस्ट की दोस्तों डेट उस पर डली हुई है, आप किसी भी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन वहां से देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों हम कराने वाले हैं आपको एक यूनिक तरीके से सॉल्यूशन, आपको अच्छे अच्छे तरीके और बहुत ही कुछ दोस्तों इसमें सीखने को आपको मिलने वाला है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी में हुआ है इस बार। 138 नंबर थे दोस्तों मेरे 160 में से। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा इसमें कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ताकि हम कम से कम टाइम में और एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको जो आगे आने वाली वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के मॉक टेस्ट को। मैं आपको एक बार बता दूं दोस्तों कि मैंने मॉक टेस्ट अभी ये कर लिया था, वीडियो भी बना ली थी। देखिए आपके सामने इसमें रिजल्ट भी दिखा रहा है, लेकिन मैंने वीडियो बना ली और स्टोरेज फुल बता गया दोस्तों, और वो वीडियो डिलीट हो गई, डिलीट और बाकी वीडियो डिलीट करने के चक्कर में। तो दोस्तों इसलिए मैं इसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कुछ इस प्रकार से निकाल के करवाने पड़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हो सकता है दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है मैंने, लेकिन दोस्तों वीडियो बनाई थी अभी जस्ट, लेकिन वो डिलीट हो चुकी है, तो इसलिए मुझे ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, और दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि 6 अंकों की कोई संख्या है, उसमें 5z, 6 अंकों की संख्या है 5z, 3x और 4y। अब ये क्या कह रहा है, ये 7, 11 और 13 इन तीनों संख्याओं से विभाज्य डिविजिबल है। तो क्वेश्चन में बताना है दोस्तों x प्लस y माइनस z का मान क्या होगा। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ये संख्या इन तीनों से डिविजिबल हो रही है तो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगी, ठीक है, या फिर इनके गुणनफल से भी डिविजिबल होगी, तो इनका एलसीएम इनका गुणनफल ही होगा, जो कि क्या होता है दोस्तों, इनका जब गुणा करेंगे तो 1001 होता है। और आपको एक कंसेप्ट, ये नंबर सिस्टम में काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों। एसएससी के अपर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट बन जाता है। लेकिन इसका कंसेप्ट होता है, जब भी कोई संख्या 1001 से डिविजिबल हो रही है तो वो 3 3 के पेयर बनाती है दोस्तों, 3 3 के पेयर बनाती है। और जो संख्या 3 के पेयर में है वो ही अगले 3 के पेयर में होगी, ये कंसेप्ट इसमें लगता है। तो यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर कि 5 5 है, इसकी जगह पर x आ जाएगा दोस्तों, x की जगह 5 ले लेगा और z की जगह 4 ले लेगा, और इस 3 की जगह क्या y की जगह ले लेगा 3, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है इसमें, ये संख्या है कोई हमारे सामने 5 और z की जगह हमने क्या मान लिया, 4 मान लिया, और 3 और x की जगह 5 मान लिया, और 4 और y की जगह हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया दोस्तों। तो ये 543 बन रही है। जब भी कोई संख्या 1001 से डिविजिबल होती है तो वो इस फॉर्म में होती है, और आगे भी दोस्तों 543 आता चला जाएगा ऐसे। ये नियम होता है 101 से अगर कोई संख्या भाज्य हो रही है तो इसलिए इसमें ये सीधा सा कंसेप्ट लग जाएगा दोस्तों। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल करके आई, सबसे पहले z की वैल्यू निकल करके आई 4, और y की वैल्यू निकल करके क्या आई, 3 आ गई, y बराबर 3 आ गया, और x बराबर क्या आया दोस्तों, x बराबर 5 आ गया। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और अब हमसे पूछा गया है x प्लस वाई माइनस जेड, जो कि क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस y की क्या है 3 है, माइनस जेड की 4 है, तो ये यहाँ से निकल करके 4 हमारा आंसर आएगा, जो कि दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफिकेशन से दिया हुआ है, जो कि ये हमारे सामने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि आपको बोर्ड मास के नियम आने चाहिए, कौन सा चिन्ह पहले सॉल्व होता है। तो सबसे पहले तो कोष्टक ही होता है दोस्तों, दो अलग अलग कोष्टक दिए हुए हैं, इन दोनों को हम अलग अलग ही सॉल्व करेंगे। पहले कोष्टक में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि 5 सही 5/6 भाग 3 सही 1/2 का 10/21। अब दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि भाग से पहले का सॉल्व होता है, का मतलब होता है तो गुणा ही है दोस्तों, लेकिन ये पहले होता है भाग से सॉल्व, ठीक है। इसको एक बार सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे। सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे तो दोस्तों चलिए बनाते हैं इसको। 6 पंजे 30/5, सॉरी 6 पंजे 30 और 5 35, 35/6, और भाग 2 3 6 और 1 7/2, का मतलब गुणा 10/21।
अब दोस्तों इस का को आपको यही खत्म कर देना है, क्योंकि जब हम बाद के लिए ले जाएंगे तो इसको भूल जाते हैं कई बार, गुणा समझकर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको काटते हैं 3 बार और ये 5 बार। तो ये हमारे सामने क्या बचा, 5/3 और ये क्या है 35/6। जब भाग का चिन्ह तो ऐसे गुणा में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसका उल्टा कर देते हैं, 3/5 हो जाएगा। अब इसको यहीं पर समाप्त कर लेते हैं, 3 से ये 2 बार और 5 से 7 बार। तो यहाँ से क्या निकल करके आया फ्रेंड्स, 7/2, जो कि पहले कोष्टक पूरे के पूरे कोष्टक का सॉल्यूशन निकल करके आया हमारे सामने 7/2। अब ये भाग है, इसको भाग रहने दो। अब इस दूसरे कोष्टक को सॉल्व करते हैं दोस्तों, जो कि आपके सामने क्या दिया हुआ है, 3/4 भाग 1 सही 1/2 का 4/5 माइनस 4/5 गुणा 1/2। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, इन सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है इन फ्रैक्शन को। चलिए स्टार्ट करते हैं, 3/4 भाग 2 एकम 2 1 3/2। अब ये का है तो का मतलब गुणा होगा, लेकिन ये पहले सॉल्व हमें करना होगा। 4/5 माइनस 4/5 गुणा 1/2। अब दोस्तों इस का को पहले सॉल्व कर लेते हैं, 2 को ये 2 बार कट जाएगा, 2 से 4, तो ये निकल कर आया हमारे सामने 3/4। अब दोस्तों ये भाग है, इसको गुणा में बदल लेंगे एक बार, क्योंकि हमने का सॉल्व कर लिया है गुणा। ये 6/5 है तो ये 5/6 हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस इसको सॉल्व करते हैं एक बार, 2 से यहीं पर काट लेते हैं 2 बार, तो ये बच रहा है 2/5 माइनस 2/5। अब दोस्तों ये 3 से 2 बार कट जाएगा और ये हमारे सामने निकल करके आया 5/8 माइनस 2/5। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों एलसीएम आएगा 40 और ऊपर आ जाएगा 25 माइनस 16 यानी कि 9। तो इस दूसरे कोष्टक का पूरे का मतलब क्या निकल कर आया हमारे सामने, 9/40 और पहले का 7/2। इनको आगे सॉल्व करते हैं, 7/2 भाग 9/40। अब दोस्तों आगे देखते हैं, का और दिया हुआ है फ्रेंड्स, का मतलब गुणा होता है और 35/18। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि ये गुणा का है या वैसे ही गुणा है, तो ये का पहले सॉल्व होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 9 से इसको सॉल्व करते हैं 2 बार और इसको 5 से 7 बार और इसको 5 से 8 बार। अब दोस्तों ये का हमारे सामने सॉल्व हो गया, तो हम इस भाग को अब सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। कैसे, देखिए 7/2, अब भाग को हम गुणा में बदल लेंगे और नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की नीचे, 8 दूनी 16 यानी कि 7/16 है, ये कितना हो जाएगा 16/7 हो जाएगा दोस्तों। 7 से 7 कट जाएगा और 2 से ये 8 बार कट जाएगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन में भले ही टाइम लग जाए आपको, लेकिन आपको आराम से करना है और ये काटा पीटी आपको साफ सफाई से करनी है दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके, कहीं पर गलती ना हो। और ये हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं ये आपको क्यों सॉल्व करवा रहा हूँ ऐसे पहले सॉल्व करके, क्योंकि मैंने वीडियो बना ली थी एक बार और वो वीडियो डिलीट हो गई है दोस्तों, इसलिए मैं आपको इस प्रकार से सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जो कि क्या कह रहा है, एक खिलौना है, एक अर्धगोले के ऊपर एक बेलन के आकार का है दोस्तों। एक कोई खिलौना है, ये हमारा अर्धगोला हो गया और ये अर्धगोले के ऊपर कोई बेलन रखा हुआ है दोस्तों, ये कह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये अर्धगोले के ऊपर कोई बेलन है, ये बेलन की हाइट हो गई और ये बेलन की त्रिज्या हो गई और ये गोले की त्रिज्या हो गई दोस्तों। जब उसके ऊपर रखा हुआ है तो बेलन और गोला दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी दोस्तों। अब ये हमारे सामने क्या कह रहा है कि खिलौने की कुल ऊंचाई, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की कुल ऊंचाई कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। अब चलिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं एक बार कि इसकी ऊंचाई टोटल 15 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है दोस्तों, आर इसकी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, जब यहाँ से और यहाँ इसको देखेंगे तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या दोस्तों, ये भी तो त्रिज्या है, तो यहाँ से और यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो 6 में बढ़ जाएगी, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों ऊपर बची कितनी, 15 में से 9 सेंटीमीटर बची, जो कि क्या बच गई हमारे सामने, बेलन की हाइट बच गई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है कि खिलौने का आयतन बताओ दोस्तों। दोनों का आयतन बताना है फ्रेंड्स, दोनों की त्रिज्या हमें पता चल गई है और दोनों की हाइट हमें पता चल गई है। तो अब हमें क्या बताना है दोस्तों कि दोनों का मिला करके आयतन कितना है। चलिए दोस्तों देखते हैं, एक तो अर्धगोले का आयतन और एक बेलन का आयतन, ये दोनों आपस में जोड़ने होंगे। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब इनको फॉर्मूले में दोस्तों रखना होगा। अब देखिए ऑप्शन में एक बार पाई दिया हुआ है, तो पाई को हमें नहीं छेड़ना है, पाई को ऐसे ही रखना है और पाई जब कॉमन ले लेंगे हम, तो दोस्तों आर स्क्वायर एच, जो कि आर कितनी दी हुई है हमारे सामने 6 दी हुई है, तो 6 का स्क्वायर 36 गुणा एच कितना है, किसकी एच, बेलन की, क्योंकि ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला है। बेलन की एच दोस्तों हमने यहाँ से निकाली 9 सेंटीमीटर प्लस 2/3 पाई हमने कॉमन ले लिया है आर क्यूब, यानी कि गोले की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, यानी कि 6 गुणा 36 गुणा 6। अब दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं,
तो ये हमारे सामने 36 भी बाहर आ जाएगा और इस 3 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, तो पाई बाहर है, 36 बाहर है, अंदर क्या है ये 9 बचा हुआ है और यहाँ से जब इसको सॉल्व करा दोस्तों तो 4 आया, 9 और 4 13, यानी कि 36 गुणा 13 हो जाएगा। तो ये हमारे सामने निकल कर के आ रहा है दोस्तों 468 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास टोटल आंसर आया जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारे सामने, समझिएगा इसको एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर भिन्न 2/3 हो जाती है। दोस्तों इसको हम x/y भिन्न मान के और इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका सही तरीका क्या होता है दोस्तों, आप ऑप्शन पर जाइए, 5/7 पहला ऑप्शन है, 5/7 इसको ट्राई करके देखिए। मान लीजिए ये हमारी भिन्न है 5/7 और ये कह रहा है दोस्तों कि उसके अंश में से 3 जोड़ा जाता है। उसका अंश क्या है 5 है, 5 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और हर में 5 जोड़ा जाता है, हर में 5 जोड़ेंगे, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब ये दोस्तों ये भिन्न बन रही है 2/3, सीधी सी बात है 2/3 बन रही है, 4 से काटेंगे इसको तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है दोस्तों। अब दूसरी कंडीशन में कहा है दोस्तों कि यदि इसमें से 1 और 2 को क्रमशः घटाया जाए, क्रमशः 1 को अंश में से घटाया जाए और 3 को हर में जोड़ा जाए। ये इसका कहने का मतलब है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है, आप लोग घूमना मत इस पर, कि हमने मान ली कोई भी 5/7 ऑप्शन में से ले ली। अब दोस्तों जब अंश में से 1 घटाया जाता है तो 4 हो जाएगा और हर में जब 3 जोड़ा जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो ये निकल करके आ रही है दोस्तों 2/5, जो कि क्वेश्चन में भी इसी प्रकार दिया हुआ है दोस्तों। ये भी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इस प्रकार ऑप्शन से जाकर के कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी की सहायता से अगर करें वो तो 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर के सी की सहायता अगर लें तो वो पूरे काम को 5 दिन में कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ से टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम आ रहा है 30 दोस्तों। अब हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए इनसे भाग करेंगे 30 में, तो ए की एफिशिएंसी आ रही है 3, बी की आ रही है 2 और दोस्तों इन तीनों की एफिशिएंसी क्या आ रही है, इन तीनों की एफिशिएंसी निकल करके आ रही है 6। इसको हम एक बार के लिए यहाँ रख लेते हैं दोस्तों। अब जब अकेले सी की एफिशिएंसी भी हमें चाहिए होगी, इसमें अकेले सी की एफिशिएंसी क्या होगी, तीनों की 6 है और इन दोनों की मिला करके 5 है, तो अकेले सी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी दोस्तों, यही तो होगा। अब उसने दोस्तों क्या कहा है, कुछ पैसे, यानी कि ए और बी ने 42,000 रुपये में काम करने का बीड़ा उठाया, जबकि उसमें सी भी शामिल हो गया। तो कितने रुपए का ठेका लिया इन्होंने, 42,000 रुपये का। अब दोस्तों ये जो पैसे हैं, पैसे का बंटवारा एफिशिएंसी के रूप में होता है, एफिशिएंसी के अनुपात में होता है दोस्तों। तो एफिशिएंसी का अनुपात है 3:2:1 ए बी सी का। तो टोटल अमाउंट कितना है 42,000 है, जबकि अनुपात में कितना दिया हुआ है 3 और 2 5 और 1 6/6। और तो यहाँ पर हमसे पूछा है दोस्तों कि सी को कितना भुगतान किया जाना चाहिए, तो सी का अनुपात कितना 1 है, तो गुणा 1 हो जाएगा। अगर हमसे बी का पूछता तो गुणा 2 कर देते, ए का पूछता तो गुणा 3 कर देते दोस्तों। अब जब यहाँ से निकल करके आ रहा है ये 7,000 रुपये और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, देखिएगा ध्यान से। यदि 180 का x% कह रहा है कि 180 का x%, ऐसे मान लो इसको एक बार, x प्लस 350 से 25% कम है। जब अगर वो किसी संख्या से 25% कम है, अपने आप में कोई संख्या 100% होती है, अगर उससे 25% कम हो जाएगा तो बचा हुआ कितना हो गया, 75% हो गया। यानी कि ये हमारे सामने जो बचा हुआ है वो क्या है दोस्तों, इससे 25% कम है, यानी कि x प्लस 350 से 25% कम है, तो क्या इसका 75% ही रह गया क्या ये, तो 75% कितना होता है 3/4 होता है। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। तो अब दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें, चलिए सॉल्व करते हैं इसको 0 से 0, यानी कि ये बच गया यहाँ पर 9x/5 बराबर में ये कितना बच गया 3x प्लस 1050/4। अब दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे सामने निकल करके आएगी। चलिए इनका बज्रगुणा करते हैं, 9×45x बराबर 5×15x प्लस 5250 आ रहा है दोस्तों इसको गुणा करने पर। और ये 15 जब इधर आएगा दोस्तों तो 30x बच जाएगा बराबर में 5250।
50 आ जाएगा। अब दोस्तों एक जीरो से एक जीरो, और x बराबर जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 3 एकम 3, माफ करना दोस्तों, ये 9 चौका 45, 9 परम 45 नहीं होगा दोस्तों, ये 9 चौका 36 होगा। यहाँ पर ये हो गया 36x, और 36 में से 15 गए जब 21x बच जाएगा दोस्तों, और ये 21 से भाग होगा, जो हमारे पास निकल करके आएगा 250। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल करके आ गई 250। अब क्वेश्चन में आगे जो भी पूछता है हम x की वैल्यू पुटअप करके आंसर दे देंगे दोस्तों। क्वेश्चन में आगे पूछा है फ्रेंड्स कि x प्लस 50 का 18% x के 12% से कितना प्रतिशत अधिक है। तो x की वैल्यू क्या है 250, 250 और 50 कितने हो गए 300, तो 300 का 18% निकालेंगे तो दोस्तों 54 निकल करके आ रहा है। और x का मतलब है यहाँ पर 250, 250 का 12% जब निकालेंगे दोस्तों तो 30 निकल करके आ रहा है। और यही हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि x के 12% से ये कितना अधिक है, x का 12% 30 और ये है 54, तो ये इससे कितना अधिक है दोस्तों 24 अधिक है। किससे अधिक है 30 से अधिक है। परसेंट में निकालेंगे तो गुणा 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ से निकल करके आ रहा है दोस्तों 80%, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा एक बार ध्यान से कि 15,400 रुपये की कोई राशि है, 15,400 रुपये की कोई राशि है जो दो भागों में कुछ इस प्रकार से ब्याज पर दी गई है। पहली राशि 9% की ब्याज पर दी गई है, दूसरी 12% की ब्याज पर दी गई है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने हो दोस्तों तो आपको मिक्सर एंड एलिगेशन लगा देना है। इसमें पहली राशि ब्याज पर दी गई है 9% की पर, और दूसरी दी गई है 12% की ब्याज पर, और जो टोटल उसने ब्याज बताया है दोस्तों 3 वर्ष का 4914 रुपया। जबकि ये क्या है 1 वर्ष की परसेंट वैल्यू है, तो हमें ब्याज भी 1 वर्ष का ही निकालना होगा। और जब 3 वर्ष का ब्याज 4914 है तो 1 वर्ष का निकालने के लिए 3 से भाग दे देंगे, जो कि 1638 निकल करके आएगा दोस्तों। 1 वर्ष का ब्याज है 1638, और हमें यहाँ पर कंपेयर करने के लिए क्या चाहिए परसेंट वैल्यू चाहिए। तो ये 1638 इस राशि का कितना परसेंट है, तो 15,400 का परसेंट वैल्यू निकालेंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों गुणा करके, जो कि मैंने पहले कर लिया था, और इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 117/11% निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 117/11%। तो अब दोस्तों ये एलिगेशन इसमें लग जाएगा। इनका आपस में ऐसे डिफरेंस लेना होता है और इनका ऐसे डिफरेंस लेना होता है। जब इनका डिफरेंस लेंगे दोस्तों, जब 12 में से 117/11 को घटाएंगे तो ये कितना निकल करके आ रहा है, यहाँ से निकल करके आ रहा है 11 गुणा 12 करेंगे तो 132 आ रहा है, और 132 में से 117 जाएंगे दोस्तों तो 15 बच जाएंगे, 15/11 हो जाएगा। तो ये यहाँ से निकल करके कितना आ रहा है 15/11। और जब दोस्तों 117/11 में से 9 को घटाएंगे तब क्या आएगा, तब आएगा हमारे पास 18/11। ये आप लोग करके देख लेना ऐसे कि 117/11 में से 9 को घटा लो, 11 एलसीएम आ रहा है 117 माइनस 11 9 99, और ये निकल करके आ रहा है दोस्तों 18/11। पूछा क्या है हमसे, इनका अनुपात पूछा है, तो 11 से 11 कट जाएगा दोस्तों, और 5 से 3 बार, और सॉरी 3 से 5 बार, और 3 से 6 बार। तो हमारे सामने जो अनुपात निकल करके आया 5:6, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। क्या कह रहा है दोस्तों कि a तथा b का औसत 36 है। जब दोस्तों a प्लस b का औसत 36 है तो वो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। औसत निकालने का मतलब क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जब इसमें 2 से भाग लगाएंगे तभी तो औसत निकलेगा, तो इधर जाके 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी कितनी निकल करके आ गई 72, और b प्लस सी कितनी निकल करके आ गई। जब b प्लस सी का औसत 42 है तो b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, b प्लस सी की वैल्यू होगी दोस्तों 42 × 84। ठीक है, अब इसे क्या करना होगा, हमें क्या लेना है दोस्तों, c और a के बीच कितना अंतर होगा। तो चलिए दोस्तों इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जब घटाते हैं दोस्तों इनको तो नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस है b कट जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर जब इनका अंतर देखेंगे दोस्तों तो ये घट करके कितना आ रहा है 12 हो जा रहा है। तो a और c तो बच रहे हैं यहाँ पर, तो a और c का अंतर कितना है, a माइनस का है c प्लस का है, c माइनस a कितना आ रहा है दोस्तों 12 निकल करके आ रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस। जो बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ऐसा ही कुछ इसमें दिया हुआ है। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। एक दुकानदार 7% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है।
यानी कि आप लोग इसको ऐसे समझिए, लेकिन वास्तव में वह 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का उपयोग करके 24 मीटर का लाभ कमाता है, सॉरी 24% का लाभ कमाता है। तो 1 मीटर के स्केल के स्थान पर वह किस लंबाई के स्केल का उपयोग कर रहा है। तो इसमें ध्यान से देखना है दोस्तों। ऐसे मानिए कोई कपड़ा है 100 सेंटीमीटर है और वो 100 रुपये में ला रहा है दोस्तों, 100 रुपये में ला रहा है, लेकिन वो विज्ञापन कर रहा है कि मैं इसको 7% हानि पर बेचूंगा। तो 7% हानि पर जब बेचेगा दोस्तों तो 100 सेंटीमीटर को कितने रुपए में बेच देगा, 93 रुपये में बेच देगा। लेकिन वो इसमें स्केल, गलत स्केल का उपयोग करके क्या कर रहा है, 24% का लाभ कमा रहा है 93 रुपये में बेच कर भी। तो यानी कि जब 24% का लाभ कमाएगा दोस्तों तो 124% हो जाएगा, जो कि कितने में बेच रहा है, 93 में बेच रहा है। और 1% की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 93/124। और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, आगे 4 से करते हैं 31 बार और 4 से 25 बार, और ये 31 से 3 बार, 25 या 75, यानी कि वो 75 रुपये का सामान ही ओनली उसको दे रहा है दोस्तों, 75 रुपये का सामान उसको दे रहा है। अब आप ऐसे समझिए, जब 100 रुपये में 100 सेंटीमीटर आ रहा है तो 75 रुपये का दे रहा है, तो कितना दे दिया उसने, 75 सेंटीमीटर दे दिया। तो यानी कि 100 मीटर के स्थान पर वो किसका यूज कर रहा है, सॉरी 100 सेंटीमीटर के स्थान पर किसका यूज कर रहा है, 75 सेंटीमीटर का। तो यही इसमें पूछा है कि 1 मीटर के स्थान पर कितने का यूज करता है। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर के स्थान पर वो किसका यूज कर रहा है, 75 सेंटीमीटर का। यही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा इसको ध्यान से एक बार। 3 संख्या है, उन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:8:15, और उनका एलसीएम दिया हुआ है दोस्तों कितना, एलसीएम है 8280 रुपये, ठीक है। और उनका एचसीएफ बताना है। तो अब इन अनुपात का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर कुछ एक्स मान लो इसको, ठीक है, ये रियल संख्या निकल करके आ जाएंगी। इनका जब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो ये आ रहा है 120 एक्स, और जबकि रियल एलसीएम कितना आ रहा है 8280, और एक्स की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे दोस्तों तो 12 से 0 और 12 छिंकी 72, 12 नंबर 108। एक्स का मतलब कितना आ रहा है दोस्तों, 69 आ रहा है। और आप लोग जब कोई संख्या है उनमें सब में कॉमन होता है, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है, यानी कि महत्तम समवर्त होता है दोस्तों। और इनमें कॉमन क्या है, एक्स है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों 69। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि सोबिक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है, जिसमें पहला प्रकार है 45 रुपये प्रति केजी और दूसरा प्रकार है 80 रुपये प्रति केजी, ठीक है। पहला प्रकार क्या है, 45 रुपये प्रति केजी, और दूसरा प्रकार है 80 रुपया प्रति केजी, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में भी दोस्तों जब मिक्सर एंड एलिगेशन लगता है, और जबकि ये कह रहा है दोस्तों कि सोबिक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ मिलाकर किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रित चीनी के प्रत्येक किलो को 72 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। यानी कि दोस्तों ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है, और यहाँ पर भी दोस्तों क्रय मूल्य ही लेना होगा, इनके मिश्रण का क्रय मूल्य ही लेना होगा यहाँ पर, तब जाके एलिगेशन लगेगा दोस्तों। जबकि इसमें दिया हुआ है विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 72 रुपये दिया हुआ है, 20% लाभ पर बेच रहा है तो ये 120% के बराबर हो जाएगा। 120% के बराबर 72 रुपये हो रहा है, तो 1% के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 72/120। और हमें क्या चाहिए, 100% के बराबर चाहिए, तो 100 से गुणा हो जाएगा। अब दोस्तों इसको 20 से काटते हैं 6 बार, इसको 5 बार, और 6 से इसको 12 बार, और 12 पंजे 60, यानी कि मिक्सचर का जो मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60 रुपया प्रति केजी। अब दोस्तों इसमें एलिगेशन लग जाएगा और हमारे सामने अनुपात निकल करके आ जाएगा। तो इसको क्रॉस आपस में घटाते हैं तो ये 20 आ रहा है और ये 15 आ रहा है दोस्तों। जब 5 से काटते हैं इसको तो ये 4 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, और ये हमारे सामने इसका अनुपात निकल करके आया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने दिया हुआ है। अब चलिए प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है दोस्तों कि रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। दो लड़कियों के नाम है यहाँ पर, रिया और एक है प्रेरणा। रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है, यानी कि प्रेरणा की स्पीड अगर 2 है तो रिया की कितनी है, 3 है। यहाँ से आप लोग 2 का 3/2 निकालेंगे तो दोस्तों 3 ही निकल करके आएगा। ये इनकी अनुपात आ गया दोस्तों स्पीड का। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों कि एक दौड़ में यदि रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है, रिया जो है प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है, यानी कि वो इस बिंदु से रेस स्टार्ट करती है, लेकिन प्रेरणा से बोल देती है कि आप पहले दौड़ जाओ, और पहले कितनी दूरी कवर कर लेती है वो दौड़ के,
100 मीटर आगे निकल जाती है दोस्तों। रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है, तो उस बिंदु जहां वे दोनों मिलेंगी, यानी कि ये भी अब भागती रहेगी लेकिन 100 मीटर ये पहुंच जाएगी, तब इसके बाद में ये रिया स्टार्ट करेगी दोस्तों, और वो आगे जाके यहाँ पर या यहाँ पर किसी बिंदु पर इसको पकड़ेगी। तो यहाँ तक की टोटल दूरी बतानी है दोस्तों इसमें। तो अब देखिए, जब दोस्तों ये 100 मीटर पहुंच गई तो उसके बाद तो दोनों ने भागना स्टार्ट कर दिया। अब ये 100 मीटर का जो गैप है ये कितने टाइम में कवर होगा दोस्तों? अब ये दोनों एक ही दिशा में भाग रही है, तो इन दोनों की चाल जो है वो आपस में घट जाएगी दोस्तों समांतर चाल के लिए। और वो कितनी निकल करके आ रही है? 1 मीटर पर सेकंड। और 100 सेकंड कवर करने में उसको कितने टाइम लग गया? 1 मीटर पर सेकंड की चाल से 100 सेकंड का टाइम लग गया दोस्तों। यानी कि 100 सेकंड के बाद में प्रेरणा को पकड़ लेगी रिया, और 100 सेकंड में ये और कितना चल जाएगी? 1 सेकंड में 2 मीटर चल रही है, तो 100 सेकंड में और कितना चल जाएगी? 200 मीटर और चल जाएगी। यहाँ पर इसको पकड़ेगा, और प्रारंभिक बिंदु से टोटल दूरी पूछी है दोस्तों उसने। प्रारंभिक बिंदु से देखो 100 मीटर यहाँ पर हो गया और 200 यहाँ पर हो गया, यानी कि टोटल दूरी निकल करके आ रही है 300 मीटर। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फ्रेंड्स। चलिए प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, कि कोई राशि दी हुई है, मूलधन दिया हुआ है 32,000 रुपये, और ये इसमें कंडीशन दी हुई है दोस्तों 32,000 रुपये की राशि पर त्रैमासिक आधार पर, यानी कि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी हो जाएगी राशि। यानी कि जब भी आपको त्रैमासिक की शर्त दी हुई हो, तो आपको करना क्या है दोस्तों, कि दर में 4 से भाग लगाना है और समय में 4 से गुणा करना है। तो इस पर दर कितनी दी हुई है? 20%, 4 से भाग लगाएंगे तो ये निकल करके आ जाएगी 5%। और उसके बाद में हमें दिया हुआ है दोस्तों इसमें समय, टाइम 9 महीने दिया हुआ है, 4 से गुणा करेंगे तो 36 महीने हो जाएगा, और 36 महीने में होते हैं 3 साल दोस्तों। अब यहाँ इन चीज़ों को आपको ध्यान से करना है दोस्तों, क्वेश्चन आगे जाके आराम से सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा बहुत। सिर्फ ब्याज ही तो, सॉरी, मिश्रधन ही तो निकालना है। अब दोस्तों, जब आपको मैंने एक बार बताया कि दर कितनी दी हुई है 5%, और इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/20 होती है। तो जब भी हमें ऐसे निकालना होता है ब्याज, तो वो एक वर्ष में कितनी होती है? 20 से कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी बढ़ करके। दूसरे वर्ष में भी 20 से 21 हो जाएगी, और तीसरे वर्ष में भी 20 से 21 हो जाएगी दोस्तों। और इनका हमें गुणा करना होता है आपस में। जब इनका गुणा करेंगे दोनों का, या फिर 20 का क्यूब आपको आता है तो 8000 होता है, और 21 का क्यूब कितना होता है? 9261 होता है। या फिर अगर आपको क्यूब नहीं आ रहा तो आप इनके गुणा कर लो दोस्तों। अब देखिए ये हमारा करके आ रहा है 161 हो। अब देखिए दोस्तों, जब हमारे पास ये दोनों ही कंडीशन में चाल निकल करके आ रही है, तो ये आपस में बराबर हो गई। और अब इसको आगे काट लेते हैं एक बार। 2 से काट लिया इसको 7 बार, और 2 से काट लिया 25 बार। इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसका वज्र गुणा होगा, और वज्र गुणा जब करेंगे तो 25x बराबर 7 का गुणा x से 7x प्लस 500 से करेंगे तो 3500 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 18x निकल करके आ रहा है बराबर, यहाँ पर क्योंकि ये 7x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 3500। अब दोस्तों इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आ रहा है 3500/18, जो कि क्या है? x निकल करके आ रहा है। और x हमने क्या माना था? उस ट्रेन की लंबाई मानी थी दोस्तों। अब ट्रेन की लंबाई हमारे पास है और समय हमारे पास है, तो चाल निकाल सकते हैं आराम से। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमारे पास है, लंबाई का मतलब दूरी बटे समय। समय कितना लग रहा है? 14 सेकंड लग रहा है, तो 14 से और भाग कर दे दोस्तों, और यही हमारे पास चाल निकल करके आ जाएगी। जब हम इसको आगे काटेंगे दोस्तों, तो काटते हैं दोस्तों 7 से 2 बार और 7 से 500 बार, और ये यहाँ से एक बार और 2 से काट लेते हैं इसको, और 250/9 आ जाएगा, यानी कि 125/9 निकल करके आ रही है दोस्तों इसकी वैल्यू। 125/9 जब भाग देंगे दोस्तों, तो 9 एकम 9 बचे 3, 9 तिया 27 और बचा 8, पॉइंट लग जाएगा दोस्तों, 0 बढ़ जाएगी, और 9 8 72, फिर 8 बच जाएगा दोस्तों, फिर 0 लग जाएगी, तो फिर से 9 8 72। यानी कि अब ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है सिर्फ, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि आज के मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मेंसुरेशन से दिया हुआ है, इसको देखते हैं एक बार, कि एक तार वृत्ताकार स्वरूप में
मोड़े जाने पर इतने क्षेत्रफल घेरता है। जब किसी तार को दोस्तों वृत्त के रूप में मोड़ते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर, जो कि कितना दिया हुआ है यहाँ पर 12,474। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आर स्क्वायर बराबर 12,474 बटे में पाई का मतलब 22/7 का भाग लग जाएगा। अब बटे के नीचे बटे है वो ऊपर चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। अब इसको 11 से काटेंगे दोस्तों, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 चौ 44। ठीक है, इसको और आगे काटते हैं एक बार, तो ये हमारे पास निकल कर के आ रहा है 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 7 14, यानी कि 567 गुणा 7। अब दोस्तों इसको देखो आप एक बार कि आर स्क्वायर की वैल्यू है ये, जब आर निकालेंगे तो इसका रूट निकल करके आ जाएगा, रूट निकालेंगे तो इसके और खंड कर लो एक बार, कितना आ रहा है 7 से, देखो 7 गुणा 7 8 56, 7 एकम 7, 7 गुणा 81। अब दोस्तों आर जब निकालते हैं, जब मतलब रूट निकालते हैं, तो ये एक तो हमारे पास 7 2 बार दिया हुआ है, ये बाहर आकर के एक बार हो जाएगा, और ये 81 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 7 63, यानी कि त्रिज्या उसकी निकल करके आई 63 सेंटीमीटर। ठीक है, जब त्रिज्या हमारे पास निकल करके आ गई तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि अब इसे एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, यानी कि अब इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। तो आयत के रूप में मोड़ा जाता है तो इसकी भुजाएं दी हुई है फिर, और इस आयत की बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयत के रूप में तार को मोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों मोड़ लो, आयत के रूप में तार मोड़ लिया, यानी कि किसी आयत और किसी वर्ग का क्या, सॉरी वृत्त का क्या बराबर हो सकता है दोस्तों, जबकि दोनों तार एक ही बराबर है, एक ही तार से बनाए हुए हैं, तो इनकी परिधि दोस्तों बराबर हो जाएगी। क्या बराबर हो जाएगी, परिधि, यानी कि आयत की परिधि क्या होती है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। अब जब वृत्त की आर हमें पता है दोस्तों, तो हम इसको 2 पाई आर आराम से निकाल सकते हैं, 2 गुणा 22/7 गुणा आर 63, यानी कि 7 से 9 बार कट जाएगा, और ये हमारे पास 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ा। ठीक है, अब इसको जब दोस्तों गुणा करेंगे, ध्यान से देखो एक बार, 44 गुणा 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39, 396 आ रहा है दोस्तों निकल करके। ठीक है, 396 सेंटीमीटर इसकी परिधि निकल करके आ रही है। तो अब इसको देखो एक बार क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन में हमारे सामने दिया हुआ है कि जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में है, यानी कि चौड़ाई उसकी 5 के अनुपात में है और ये 6 के अनुपात में है, और इसको हम x लगा देंगे तो ये पूरी वैल्यू निकल करके आ जाएगी इसकी, यानी कि 2 कोष्ठक में 5x और 6x कितना हो गया, लंबाई चौड़ाई कितनी है 6x और 5x कितना हो गया, 11x हो गया दोस्तों। अब ये गुणा में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा ये, तो 11x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी यहाँ से, और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 11 भी इधर आ जाएगा, जो कि ये भी भाग में आ जाएगा दोस्तों। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 11 तिया 33, 11 छीक 66, 2 से 18 बार, यानी कि x का मतलब आ रहा है यहाँ से 18। और हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि आयत की बड़ी भुजा बताइए, आयत की बड़ी भुजा कौन सी है, 6x है, तो x का गुणा 6 में हो जाएगा, 18 छिंकी 108 होता है दोस्तों। 108 सेंटीमीटर हमारे सामने आयत की बड़ी भुजा निकल करके आई, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों, और ये हमारे क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कि 1 अक्टूबर के मॉक टेस्ट के क्वेश्चन थे मैथ के, जो कि हमने कम्प्लीटली आपके सामने सॉल्व करवाए। अब देख दोस्तों, आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और वीडियो को आप लोग पूरी देखा करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें टाइम एक्सपेंड ज़्यादा होता है तो आप लोग 2x स्पीड पर देख सकते हैं या 1.5x पर देख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि आपको यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए, यानी कि जो एग्जाम को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें उसी तरीके से क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाता हूँ दोस्तों। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड कैंडिडेट भी जुड़े हुए हैं, और जो अच्छी तैयारी अभी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, वो भी कैंडिडेट जो दोस्तों वहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप वहाँ पर उसको शेयर करिए दोस्तों, वहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।